एक घने जंगल के बीचों बीच स्थित थी एक प्राचीन हवेली। कहते हैं कि वहां अजीब घटनाएं होती थीं और जो भी वहां रात बिताने जाता वह कभी वापस नहीं लौटता। उस हवेली को लेकर कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन किसी ने सच जानने की हिम्मत नहीं की। वर्षों बाद साहसी पत्रकार अंशुमान शर्मा ने इस रहस्य को उजागर करने का निश्चय किया। उसे अपने अखबार के लिए एक सनसनीखेज खबर की तलाश थी। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, पर अंशुमान ने उनकी बातों को अफवाह मानकर अनसुना कर दिया। अंशुमान रात के समय हवेली पहुंचा। चांदनी रात थी और हवेली के चारों ओर घना सन्नाटा पसरा हुआ था। जर्जर दरवाजे को खोलते ही अंशुमान को एक अजीब ठंडक महसूस हुई। अंदर हर चीज धूल से ढकी हुई थी। दीवारों पर धुंधले चित्र और पुराने फर्नीचर रखे थे। जैसे ही वह हवेली में कदम बढ़ाता, उसे किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देतीं। कौन है? उसने जोर से पूछा, लेकिन जवाब में केवल खामोशी मिली। अंशुमान ने वहां एक कमरा देखा। डेली एक परिया जिसका दरवाजा अध खुला था। अंदर पहुंचने पर उसे एक पुरानी डायरियां मिली। डायरियों में हवेली के मालिक राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह की कहानी लिखी थी। राजा को काले जादू में दिलचस्पी थी। उसने अपने जीवनकाल में कई निर्दोषों को बलि से चढ़ाया था। जैसे ही अंशुमान डायरियां पढ़ रहा था, तभी खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। उसने मुड़कर देखा तो दरवाजे के पास एक धुंधली परछाई खड़ी थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। डायरियों से अंशुमान को पता चला कि राजा ने अमृता पाने के लिए एक तांत्रिक की मदद ली थी, लेकिन तांत्रिक ने धोखा देकर राजा को शाप दे दिया। उस शाप के कारण राजा की आत्मा हवेली में कैद हो गई। अंशुमान ने महसूस किया कि हवेली में कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां से जाने नहीं दे रही थी। जब उसने बाहर निकलने की कोशिश की, तो दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसे लगा कि हवेली की आत्माएं उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। अंशुमान ने पूरी रात जागते हुए बिताई। उसने सोचा कि उसे सच उजागर करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी होगी। सुबह होने से पहले उसने देखा कि एक पुरानी पेंटिंग में राजा की आंखें अचानक उसकी ओर घूरने लगीं। पेंटिंग से एक आवाज आई, तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। डर के बावजूद अंशुमान ने पेंटिंग के पीछे छुपे एक गुप्त कमरे का दरवाजा खोल दिया। अंदर उसे तांत्रिक की अस्थियां और एक किताब मिली। किताब में उस शाप को समाप्त करने का तरीका लिखा था। अंशुमान ने किताब में लिखे मंत्र का पाठ करना शुरू किया। हवेली अचानक जोर जोर से कांपने लगी। परछाइयां चीखने लगीं और हवेली में तेज हवाएं चलने लगीं। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, हवेली धूल में बदल गई। सुबह गांव वाले जब वहां पहुंचे तो उन्हें केवल अंशुमान बेहोश पड़ा मिला। उसने हवेली और उसके रहस्य को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, लेकिन वह कभी नहीं बता सका कि उसने उस रात क्या देखा और झेला।